हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी बी का सेट 3 करेंगे हम लोग टर्म 1 के लिए। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों का टर्म 1 में आता है और काफ़ी सारे सवाल आप लोगों का मॉडल सेट से आप लोगों का लड़ रहा है, इसलिए मॉडल सेट को 1 से 2 बार देखना बहुत ज़रूरी है। समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो इसलिए आप लोग नोट नहीं करेंगे, ना ही आप लोग रट्टा मारेंगे। बस 1 से 2 बार आप लोग वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइए, आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला सवाल। पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है, जापान वासियों ने इस कथन को सत्य करके दिखा दिया एक दिन में। ठीक है, तो किस कथन को सत्य करके दिखा दिया था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हाथों की उंगलियों के सहारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जापानियों ने निरंतर कार्य करती हुई उंगलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगातार परिश्रम को। लगातार परिश्रम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, लेखक के अनुसार डैश का कोई विकल्प नहीं होता है। लेखक के अनुसार डैश का कोई भी विकल्प नहीं होता है, तो लेखक के अनुसार जो है परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता है। आप करते रहिए, आप लोग परिश्रम करते रहिएगा, उसका कोई भी विकल्प नहीं होगा, यानी उसका कोई भी बहाना आपको नहीं ढूंढना है। नेक्स्ट है हमारा, वे व्यक्ति हरदम किसी न किसी समस्या का रोना रोते हुए अपनी विफलताओं के भाग्य को उत्तरदायी ठहराते हैं जो नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं? तो परिश्रम करना, यानी जो व्यक्ति परिश्रम करना नहीं चाहते हैं वो समय का रोना रोते रहते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं उठ नहीं पाया, मैं उठ नहीं पाता हूँ, मैं सोया रहता हूँ। इस तरह से वो लोग बहाना करते रहते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। अगला सवाल है, उपरोक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक आपको देना होगा। तो शीर्षक यानी उसका टाइटल आपको देना है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? परिश्रम का महत्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आपको इसको पढ़ लेना है, पढ़ के इसके बाद उसका आंसर को देना है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि गुनाहों से 100 बार हारा है लेकिन वह लड़ा है। लेकिन वह लड़ा है किससे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो लड़ा है उठ उठ कर, यानी 100 बार वो हारा है, 100 बार गिरा है, फिर उठ करके वो उसने लड़ा है, यानी उठ उठ कर। अगला सवाल है हमारा, कवि ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है। किससे पराजित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुनाहों से लड़कर। ठीक है, घायल होकर नहीं, विजय होकर नहीं, गुनाहों से लड़कर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, डूबा हूँ हर रोज़ किनारे आकर का अर्थ क्या है। कवि क्या कहना चाहता है? डूबा हूँ हर रोज़ किनारे आकर का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही जवाब हो जाएगा सफलताओं के समीप आकर भी असफल होना। यानी डूबा हूँ हर रोज़ किनारे पे आकर, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि किनारे पर आकर के भी इंसान डूब जाता है। कभी भी डूबता है आदमी किनारे पर आकर? नहीं ना। तो इसका मतलब हो गया कि सफलताओं के समीप आकर असफल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं अपनी सुंदरता इस तरह संवारी पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की विशेषता पर चलता है, उसने विजय प्राप्त की है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार ना मानकर लगातार संघर्ष करते हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा, दिनकर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दिनकर शब्द का अर्थ आपको बताना है कि दिनकर शब्द का अर्थ क्या है। तो दिनकर का अर्थ क्या होता है? दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है हमारा, प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो चिकनाहट में जो प्रत्यय किया गया है वो आहट का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो सदैव में जो संधि है आपका व्यंजन स्वर विसर्ग, इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन आपका स्वर संधि का उदाहरण है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका देखिए पहला ऑप्शन है आपका, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं, 2 वर्णों के में से उन प्रकार को संधि कहते हैं। चलिए टोटल सही है यहाँ पर, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। रेखांकित पदबंध का प्रकार है, किस प्रकार है आपको बताना होगा इसका। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, महान का विलोम शब्द क्या होगा। तो महान का जो विलोम शब्द है वो क्या होने वाला है आपको बताना है। तो महान का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षुद्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो सबसे भिन्न अर्थ जिसका आपका होगा वही होगा, ठीक है ना। तो भिन्न अर्थ जो है आपका इसमें किसका है आप बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए भास्कर, ठीक है, भास्कर है, रवि है और दिवाकर है और सुधाकर है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड ऐसा है जो कि आपका एक ही अर्थ रखता है। ठीक है, और ये सब जो है आपका पर्यायवाची शब्द के टाइप का है, और एक शब्द जो है आपका बिल्कुल अलग है जो कि पर्यायवाची में उसके नहीं आएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करके बताइएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हमने आपको बता दिया, हिंट्स दे दिया है कि तीनों जो है एक ही पर्यायवाची में आते हैं, एक जो है वो पर्यायवाची में नहीं आएगा, यानी वो भिन्न अर्थ रखता है। तो आप लोगों को उसका आंसर आपको टाइप करना है। 18 का क्या आंसर कर रहे हैं हमें टाइप कर कर बताइए आप। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में इस पद्यांश के कवि कौन है, आपको इसका कवि का नाम बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका कवि का नाम कौन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, मतरी का अर्थ क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जवाब देना है मतरी का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है मरणशील, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कवि कैसी मृत्यु का सुमृत्यु मानता है। कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु मानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो परोपकार में रत रहते हुए हो, है ना, परोपकार में रत रहते हुए हो। ठीक है, यानी उपकार सबका करते हुए उसकी मृत्यु अगर हो जाए तो वो मृत्यु को सुमृत्यु मानता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्तियों को पशुओं को समान क्यों माना है। अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्तियों को पशुओं के समान क्यों माना गया, यानी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में खाली सोचता रहता है तो उसे पशु समान क्यों माना गया है। ठीक है, यही इसका जवाब आपको देना है। तो पशु केवल इसलिए कहा गया है कि जो पशु होते हैं ना, पशु केवल अपने ही पेट भरते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। पशु क्या होते हैं, केवल अपने ही पेट भरते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है हमारा, हमारा मरना और जीना कब बेकार हो जाता है। हमारा मरना और जीना कब बेकार हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब हमारी सुमृत्यु नहीं होती है, यानी हम जब हम जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए सुमृत्यु जब हमारी नहीं होती है तो हमारा जीना और मरना क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर सवाल है हमारा कि कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है। कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है, तो प्रकृति अपना वेश पल पल बदल रहा है। अगला सवाल है हमारा, ताल की तुलना दर्पण से की गई है। ताल की तुलना दर्पण से की गई है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ताल की तुलना जो दर्पण से की गई है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका, क्योंकि ताल जो है दर्पण में ताल क्या है, दर्पण में पर्वत की अपनी छवि दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या लिखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आपको देना है, क्योंकि ताल दर्पण की तरह अपनी छवि दिखाई दे रही है ना। चलिए, ताल में दर्पण की तरह पर्वत को अपनी छवि दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारा 26, तरुवर मन में क्या भाव लिए ऊपर उठ रहा है। तरुवर मन में क्या भाव लिए ऊपर उठ रहा है, इसका आपको जवाब देना है 26। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका उच्छाओं, है ना, उच्च आकांक्षाओं का भाव, है ना। ठीक है, यानी आकांक्षाओं का उच्च। ठीक है, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो आकांक्षाएं आ जाएगी, उसका उच्च। तरुवर मन में क्या भाव लिए, यानी अपनी आकांक्षाओं को ऊंचा करते हुए ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठना मतलब उच्च, है ना। उच्च का मतलब भी होता है ऊपर उठना, और आकांक्षा मतलब उसकी भावनाओं को ऊपर उठाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला है, पर्वत अपने प्रदेश में पावस कविता सौंदर्य किस पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या हो जाता है। तो पर्वत जो है परदेश पावस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कविता की संगीतात्मकता पर, है ना, कविता की संगीतात्मकता पर। नेक्स्ट है हमारा, कबीर की साखी में कस्तूरी को किसका प्रतीक बताया गया है। तो कबीर की साखी में कस्तूरी को किसका प्रतीक बताया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमात्मा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परमात्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब मैं था तब हरी नहीं, इस साखी में मैं का क्या अर्थ है। तो जब मैं था हरी नहीं, इस साखी में इसका अर्थ हो जाएगा आपका अहंकार। जब इंसान में जब अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तब उसमें हरी नहीं रहता है, यानी ईश्वर वास नहीं करता है, वो चला जाता है ना। तो जब मैं था, तो मैं का मतलब क्या, अहंकार। ठीक है, कबीरदास क्यों रोते हैं, कबीरदास क्यों रोते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही आंसर हो जाएगा संसार की नश्वरता को देखकर, संसार की नश्वरता को देखकर कबीरदास रोते हैं। उस प्राणी को बचने का कोई उपाय नहीं रहता जिसके शरीर में क्या होता है, उस प्राणी के बचने का कोई भी उपाय नहीं रहता है जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, विरह रूपी सांप घर कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर जवाब देना है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, इसका लेखक आपको बताना है। ठीक है, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, प्रेमचंद। कौन है लेखक, प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। खेल के मैदान में जाते ही लेखक क्या भूल जाते हैं, खेल के मैदान में जाते ही लेखक क्या भूल जाते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जानलेवा टाइम टेबल। ठीक है, जानलेवा टाइम टेबल। ठीक है, छोटे भाई को खेलते देखकर बड़े भाई क्या करते थे, छोटे भाई को खेलता देखकर बड़े भाई क्या करते थे, फजीहत करते थे। क्या करते थे, फजीहत किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लेखक टाइम टेबल की अवहेलना क्यों करता था। तो लेखक जो है टाइम टेबल की अवहेलना क्यों करता था, मैदान की सुखदायी हरियाली और हवा के झोंके को लेखक को बाहर आने के लिए मजबूर कर देता था। ठीक है ना, तो ये टाइम टेबल की अवहेलना का कारण था। नेक्स्ट है हमारा, इस गद्यांश के आधार पर लेखक की क्या छवि उभरती है, यानी इस गद्यांश का लेखक की क्या छवि उपयोग होती है। लेखक समय के पाबंद नहीं थे, वे अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी नहीं करते थे, उनका स्वभाव चंचल था, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, लाठीचार्ज होने पर सुभाष बाबू ने किससे कहा कि आप इधर आ जाइए। ठीक है, किससे कहा था, तो 37 इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योति मर्म गांगुली को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सुभाष बाबू जुलूस के समय क्या बोल रहे थे, सुभाष बाबू जुलूस के समय क्या बोल रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 26 जनवरी 1931 के दिन इतिहास में क्यों महत्व है। तो 26 जनवरी 1931 के दिन इतिहास में क्यों महत्व है, तो इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। 2 बार सवाल रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, तो पूर्णो दास पर था। किस पर था, पूर्णो दास पे था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका सेट 1 सेट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।